नीचे काट देंगे हम लोग को ऐसे यहाँ ले गए 5 साल और परसों का स्वागत है। साथ ही चैम्बर की परंपरा के अनुसार जैसा कि हम लोग कोई भी जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। चुनाव आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग द्वारा जो जब्ती की कार्रवाई की जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित सराफा एसोसिएशन के व्यापारी हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश में हाट बाज़ारों को चलन है और हमारा व्यापारी पूरी दुकान लेके हाट बाज़ार जाता है और दिन भर सेल करके जब लौटता है तो उसके साथ सोने चांदी के जेवर के अलावा कैश भी होती है और वो पुलिस अधिकारी उसको लगातार जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। उसके पास बिल वाउचर होने के बाद भी ऐसी लगातार कार्रवाई हो रही है, उससे पूरा मध्य प्रदेश का सराफा एसोसिएशन पीड़ित है, सराफा व्यापारी पीड़ित है। इस प्रक्रिया को पिछले बार भी चुनाव हुए, उनमें हमारे परिचय पत्र बनाए गए और जिनके पास परिचय पत्र रहते थे उनके साथ व्यापारियों जैसा व्यवहार होता था और उनको परेशान नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने पूरे अधिकारियों को निरंकुश कर दिया है और इस निरंकुशता में पूरे मध्य प्रदेश का व्यापार दीपावली के सीजन में जब पुख्य नक्षत्र और धनतेरस में पूरे खरीदी होती है, सोना चांदी की खरीदी होती है, इन दिनों सराफा एसोसिएशन और सराफा व्यापारी अनेक योजनाएं गिफ्ट और उपहार बांटता है। उसके कारण जो आगे शादी का सीजन रहता है उसमें उनकी भी खरीदी इसी फेस्टिवल सीजन में होती है। उन सब के कारण लगातार व्यापारी और उपभोक्ता दोनों डरा हुआ है और उससे व्यापार का भी नुकसान हो रहा है और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कल हमारी आम सभा थी, लगातार हमने प्रयास करने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं किया जा रहा। आम सभा में हमने चुनाव का और मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है। कल आम सभा में हमने 2 चरणों में इस आंदोलन को चलाने का प्रयास किया है क्योंकि आने वाले 1 साल बाद फिर लोकसभा के चुनाव है। तो प्रथम चरण में हमने चुनाव का बहिष्कार किया है और हम अपनी दुकानों में काले झंडे और बैनर पोस्टर लगाकर इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम जबलपुर में करीब 10,000 परिवार हैं जो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैं आपके माध्यम से दूसरे ट्रेडों से भी, जैसे आपने देखा कि अभी 16 ट्रेड महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जबलपुर कैट और बाकी सारे लोगों ने इस हमारे विरोध का समर्थन किया है। हम दूसरे ट्रेड से भी आग्रह करूंगा कि आकर इस प्रकार से चुनाव का बहिष्कार करें क्योंकि इस हमारे ही द्वारा इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है और अगर हमारे द्वारा ऐसी व्यवस्था होती है तो उसका हम घनघोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। अभी जैसे रतलाम में हुआ, रतलाम का एरिया कवर हुआ, हम जबलपुर में कर रहे हैं। पूरे महाकौशल में अभी ये आग बढ़ी है और हम अब इसके माध्यम से सिर्फ पूरे प्रदेश में बढ़ाने का प्रयास करेंगे, बहिष्कार करने का प्रयास करेंगे क्योंकि पूरे प्रदेश का हमारा व्यापारी प्रताड़ित है। कष्ट दिए जाते हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाइयां होती हैं वो अव्यवहारिक, असंगत। और आप ये चुनाव आचार संहिता के लिए एक नियमावली जो बनी हुई है उससे हमें अवगत, साथ ही साथ आपके अपने कार्य की रूपरेखा जो है वो चले। उन्होंने एसएसटी पक्ष चुनाव को, मगर जो एसएसटी के अंदर जो जांच की कार्रवाई है, व्यापार उद्योग से कुछ कोई समझ नहीं है, उसके द्वारा वो जांच की कार्रवाई की जाए। क्या रहा है
सामान ले जा रहा है, सामान डिलीवर करना है, इन सारी प्रक्रियाओं का, उसके साथ कागज, अन्यथा हमारे पास जो एक बचती है कि हम अपने व्यापार को बंद कर दें। अब व्यापार के तहत जो अगर माल को ले जाना, ले आना और यहां तक की वसूली या कैश का ट्रांजैक्शन जो है उस मूवमेंट करने का इनकम टैक्स में नियम है। तो ऐसे समय में हमारी जो मांग है कि ऐसे त्योहारी सीजन में जब हम उपभोक्ताओं के लिए और दुगना भीड़ होती है हमारी दुकानों पे, हमारी संस्थानों पे, करके इनको रख दिया जाए और हमारे व्यापार को तहस नहस कर दिया जाए, ये तो बिल्कुल कदापि हम मांग नहीं कर पा रहे। अत्यंत कठिन कार्य हमारे लिए भी और सरकार गठन के लिए। हमारी प्रक्रिया होगी कि हम तो नोटा, ये ऐसी अगर तुम्हारे शासन और शासन को चुनने से बेहतर है नोटा का उपयोग करें, हम खुद करें और हमारे हम जितने उपभोक्ता उन उपभोक्ताओं में भी प्रचारित करें, ये नोटा का उपयोग किया जाए।